हेलो दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, चैप्टर 3 लेकर आ गए हैं हम और ऑब्जेक्टिव ना भौकाल का। बने रहिए हमारे साथ और पूरा लेक्चर कंप्लीटली देखिए। आपके प्रिपरेशन आई होप कि आपकी बहुत अच्छी चल रही होगी और उन अच्छी प्रिपरेशन में कुछ चीजें हम आपके प्रिपरेशन में कुछ वैल्यूज ऐड करने के लिए आ गए हैं। और ऑब्जेक्टिव अगर आपका सही हो गया तो समझिए कि 50% जो ऑब्जेक्टिव के सेशंस होते हैं, 50% ऑब्जेक्टिव की कहानी आपकी यहीं से कंप्लीट हो जाएंगी। और उसके बाद 2 मार्क्स 5 मार्क्स के क्वेश्चन का भी हम जल्दी ही सीरीज लेके आने वाले हैं। तो 2023 के लिए चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले, क्योंकि 2023 में जितने भी सारे क्वेश्चन अगर आपने नहीं देखा ना, फर्स्ट और सेकंड इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का लेक्चर, तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, आप वहां पर जाकर देख सकते हैं। चलिए हम अपने पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। द किलो वॉट आवर इज द यूनिट ऑफ। किलो वॉट आवर किसका यूनिट है, ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। देखिए, ऑप्शंस में गिवन है एनर्जी का, पावर का, टॉर्क का और इलेक्ट्रिक करंट का। तो इसका जो सही आंसर है ना, वो किलो वॉट जो है, वो किलो वॉट आवर KWH। जो इसका सही आंसर है वो है एनर्जी। एनर्जी का, इलेक्ट्रिकल एनर्जी का जो यूनिट है वो किलोवाट आवर है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। यहां पे क्वेश्चन पूछा कि इफ द इलेक्ट ई बी द इलेक्ट्रिक फील्ड, टी बी द रिलैक्सेशन टाइम इन ए कंडक्टर। किसी कंडक्टर में ई इलेक्ट्रिक फील्ड है और टी जो है रिलैक्सेशन टाइम है, तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होगी। देखिए, ड्रिफ्ट वेलोसिटी बराबर क्या होता है, अगर आप फॉर्मूला देखेंगे तो वी डी इज इक्वल टू होता है ई ई टाउ बाई एम। तो ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी की फॉर्मूला होती है। ई क्या है यहाँ पर, ये स्मॉल ई जो है इलेक्ट्रिक चार्ज, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन है। उसके बाद ई क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड है। टी रिलैक्सेशन टाइम है और एम है मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन होता है। ठीक है, अगर आप देखें यहाँ पर ई क्या होता है, इलेक्ट्रॉन पर जितना चार्ज होता है। ई क्या होता है, ये आपका गिवन इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। उसके बाद अगर हम टाउ की बात करें, टाउ क्या है यहाँ पर, दिस टी इज इक्वल टू व्हाट, दिस इज द टाइम, रिलैक्सेशन टाइम। ठीक है, और उसके बाद यहां पर देखें एम मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन है, मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन। तो चलिए यहां पर एक क्वेश्चन और यहां पर पूछे जाते हैं कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ना, वो वीडी किसके प्रोपोर्शनल है। तो देखिए, अगर आपके ऑप्शन में ये होता है तो वीडी प्रोपोर्शनल है इलेक्ट्रिक फील्ड के। बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में, पूछे गए हैं क्वेश्चन। जो एक क्वेश्चन तो ये वाला पूछा जाता है कि वीडी इसका डायरेक्ट फॉर्मूला क्या होता, तो ऑप्शन ए आपका पहला फर्स्ट फॉर्मूला वीडी ई टाउ बाई एम, ये आपका फर्स्ट वाला फॉर्मूला। और दूसरा यहां से क्वेश्चन आगे हम देखेंगे कि वीडी जो प्रोपोर्शनल होता है वो किसके, ई प्रोपोर्शनल के। वीडी जो है प्रोपोर्शनल होता है वो ई के प्रोपोर्शनल होता है। सो मूव ऑन नेक्स्ट। पावर ऑफ इलेक्ट्रिक सर्किट। पावर क्या होता है, देखिए पावर का 3 फॉर्मूला होता है। पहला जो पावर का फॉर्मूला होता है वो P बराबर होता है V इंटू आई। ठीक है, P इज इक्वल टू V इंटू आई। दूसरा फॉर्मूला होता है, अगर हम दूसरे फॉर्मूले की बात करें तो दिस P इज इक्वल टू आई स्क्वायर इंटू आर। और तीसरा होता है P बराबर V स्क्वायर बाय आर। ये 3 फॉर्मूले होते हैं। और ऑप्शन अगर आप देखें तो पहला ऑप्शन V इंटू आर, जो कि गलत है। वी स्क्वायर इंटू आर, ये भी गलत है। वी स्क्वायर बाय आर, ये सही है और ये भी गलत है। तो अगर आपसे क्वेश्चन में कहीं पे पावर के फॉर्मूला पूछे तो P बराबर वी आई भी करेक्ट है, P बराबर आई स्क्वायर आर भी करेक्ट है और P बराबर वी स्क्वायर आर भी करेक्ट है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। एम्पियर आवर, एम्पियर आवर किसका यूनिट है, पावर का, चार्ज का, एनर्जी का, किसका यूनिट है। आप यहां पर हमें बता सकते हैं कि ये किसका यूनिट है। देखिए, जनरली क्या होता है, अगर आप ना इस वीडियो को देख रहे हैं और वीडियो को देखते देखते आप इसका सही जवाब खोजने की कोशिश कीजिए कि इसका कौन सा जवाब सही होगा। तो अगर आप इसका सही जवाब खुद ही खोजने की कोशिश करेंगे
तो आपको पता चल जाएगा कि कौन सा करेक्ट है। तो कि हम भी तो आप भी तो एनालिसिस कर सके कि इसका सही आंसर क्या है। तो इसका जो सही आंसर होता है वो चार्ज का होता है। किसका है? एम्पियर आवर जो यूनिट है वो चार्ज का एसआई यूनिट है। विच वन इज करेक्ट? चार्ज। किरचॉफ सेकेंड लॉ इज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ। किरचॉफ्स का देखिए, अगर हम फर्स्ट की बात करें, किरचॉफ्स का फर्स्ट लॉ, किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ है ना, केसीएल जिसको हम बोलते हैं किरचॉफ्स करंट लॉ। किरचॉफ्स करंट लॉ क्या बोला कि सिग्मा आई इज इक्वल टू 0 होता है। और किरचॉफ्स का जो फर्स्ट लॉ है, जो फर्स्ट लॉ है वो किसको फॉलो करता है? वो कंजर्वेशन ऑफ चार्ज को फॉलो करता है। ठीक है, ये भी क्वेश्चन आता है, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज को ये फॉलो करता है। लेकिन अगर हम किरचॉफ्स के सेकंड लॉ की बात करें, किसकी? सेकंड लॉ की अगर हम बात करें, किसको फॉलो करता? तो ये कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को फॉलो करता है। किसको? कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को। यहां पर किसको? कंजर्वेशन ऑफ चार्ज को फॉलो करता, और यहां पर सेकंड लॉ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को फॉलो करता। तो दोनों क्वेश्चन आता है, और सिग्मा वी इज इक्वल टू 0 इज द सेकंड लॉ। ठीक है, किरचॉफ्स का जो सेकंड लॉ है वो सिग्मा वी इज इक्वल टू 0, और ये किसको फॉलो करता? एनर्जी को, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को ये फॉलो करता है। देखिए ये क्वेश्चन यहां पे आपसे पूछा नंबर 6, द अलजेब्रिक सम ऑफ ऑल करंट मीटिंग एट एनी पॉइंट इन इलेक्ट्रिक सर्किट इज। देखिए अगर आप ये देखें ना, ये जो स्टेटमेंट है ये किस चीज का स्टेटमेंट है? तो ये स्टेटमेंट है किरचॉफ्स लॉ का, केसीएल का। किसका? केसीएल का स्टेटमेंट है। और केसीएल का स्टेटमेंट क्या बोला कि द अलजेब्रिक सम ऑफ ऑल करंट मीटिंग एट अ पॉइंट इज इक्वल टू 0, द सिग्मा आई इज इक्वल टू 0। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट। किसका? 0 इसका सही आंसर है। तो जिसका भी आप 0 लगा, अगर सही आया है, आप मन में इसका आंसर अगर आपने 0 सोचा है, तो आप एकदम बिल्कुल सही है। द मटेरियल यूज इन नाइक्रोम हीट यूज इन हीटर। अच्छा अभी ना थोड़ा सा सर्दी का मौसम है, विंटर, विंटर सीजन, और विंटर सीजन में सब लोग ना हीटर यूज कर रहे हैं। तो आप बताइए कि इनमें से कौन सा मटेरियल यूज्ड होता है हीटर में? जो हम देखते हैं ना, अगर कॉइल वाला अगर आप देखते हैं इस तरह का कॉइल से बना होता है, तो ये किस मटेरियल का बना होता है हीटर में, जो कि हमें सर्दी में राहत देती है? तो ये बना होता है नाइक्रोम का। क्योंकि ये जो हीटर्स होता है वो हीटर ना हाई रेसिस्टेंस वाले मटेरियल्स इसमें यूज होते हैं। कौन से? हाई रेसिस्टेंस वाले मटेरियल। क्योंकि जो हीटर्स होते हैं वो हीट पे काम करते हैं, हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट पे काम करते हैं, हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट पे ये काम करते हैं। तो हीटिंग इफेक्ट पे काम करते हैं, इसका मतलब इसमें रेसिस्टेंस हाई होनी चाहिए। तो ये कौन सा मटेरियल है ये? और हीटिंग इफेक्ट टंगस्टन भी है। तो टंगस्टन अगर आप बताएं किस में यूज था? वो इलेक्ट्रिक बल्ब जो पहले ना आता था, बल्ब, एलईडी बल्ब नहीं, वो पहले जो बल्ब आता था रेड वाला, नहीं येलो बल्ब, तो उसमें हम टंगस्टन का यूज करते हैं। कॉपर इज ए कंडक्टर, ये भी कंडक्टर है, कॉपर इज बेस्ट कंडक्टर। ठीक है, वो वायर बनाने में इसका यूज होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन इज करेक्ट एज करंट डेंसिटी? करंट डेंसिटी क्या होता है? देखिए करंट डेंसिटी है ना, करंट डेंसिटी का मतलब होता है कि पर यूनिट एरिया से ना कितना करंट पास करा, दैट इज द करंट डेंसिटी। तो करंट डेंसिटी को हम लोग जे से डिनोट करते हैं। जे बराबर होता है आई बाई ए, मतलब यूनिट एरिया से जितना करंट पास करेगा उसको हम लोग करंट डेंसिटी बोलते हैं। तो आपके ऑप्शंस यहाँ पर देखिए दिख रहा है, आई बाई ए द राइट आंसर, ऑप्शन ए। यहाँ पर एक और चीज पूछ लिया जाता है, एसआई यूनिट। एसआई यूनिट जो है पूछा जाता है कि एसआई यूनिट कितना होता है। एसआई यूनिट अगर आपसे पूछा कि करंट डेंसिटी का एसआई यूनिट बताइए, तो इसका एसआई यूनिट देखिए क्या फॉर्मूला है, आई बाय ए, है ना। आई मतलब करंट एम्पियर, और एरिया का यूनिट क्या होता? मीटर स्क्वायर। तो इसका एसआई यूनिट होता है क्या? एम्पियर मीटर स्क्वायर, या इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, एम्पियर -2। क्या लिखेंगे यहां पर? ठीक है, यहां पर हम -2 लिख सकते हैं। सो मूव नेक्स्ट, द एसआई यूनिट ऑफ स्पेसिफिक रेसिस्टेंस और रेसिस्टिविटी।
रेसिस्टिविटी और रेसिस्टेंस का जो एसआई यूनिट क्या होता है, देखिए रेसिस्टिविटी क्या होता है, द रेसिस्टिविटी अगर आप देखें, या इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, अगर आपको ये फॉर्मूला पता होगा, दिस आर इज इक्वल टू रो एल बाई ए, ये किसका फॉर्मूला है, ये रेसिस्टेंस का फॉर्मूला है। क्या है ये रेसिस्टेंस का फॉर्मूला। इसमें जो ये रो है ना, दिस रो, ये रो ही क्या कहलाता है, ये रेसिस्टिविटी कहलाता है। ये क्या कहलाता है, रेसिस्टिविटी। और अगर आप रो बराबर लिखेंगे तो रो बराबर क्या लिखेंगे, आर इंटू ए बाई एल। यहां से पूछा कि ऐसा यूनिट बताइए, तो आर का ऐसा यूनिट क्या होता है, रेजिस्टेंस का ओम, एरिया का मीटर स्क्वायर, और नीचे एम है तो एम से एम कट गया, क्या बचा यहाँ पर, ओम मीटर। एसआई यूनिट जो है वो कितना होगा रेसिस्टिविटी का, ओम मीटर। कितना, ओम मीटर। कौन सा, ऑप्शन ए करेक्ट। इसी का इनवर्स होता है इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, है ना। रेसिस्टिविटी का जो उल्टा होता है, इनवर्स होता है, रेसिप्रोकल होता है, वो क्या कहलाता है, वो कंडक्टिविटी कहलाता है। अगर इस कंडक्टिविटी बराबर अगर आप लिखना चाहे तो क्या होता है, 1/रो। और इसका ऐसा यूनिट अगर आपसे पूछा, ऐसा यूनिट, तो इसका ऐसा यूनिट क्या होता है, रेसिस्टिविटी का उल्टा। तो रेसिस्टिविटी का उल्टा कितना होता है, अगर आप देखें, 1/1 क्या हो जाएगा, ओम मीटर। इसको हम क्या लिख सकते हैं ऐसे, ओम इनवर्स मीटर इनवर्स, या इसी को हम लोग ऐसे लिखते हैं, महो एमएचओ मीटर इनवर्स। तो ये आपका ऐसा यूनिट ऑफ कंडक्टिविटी है। जो भी क्वेश्चन आपसे पूछे गए, जो भी क्वेश्चन आपसे पूछे गए, आप इनको आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। हम यहाँ पर कॉन्सेप्ट थ्रू द क्वेश्चन बात करने आए हैं। चलिए, ऐसा यूनिट ऑफ मोबिलिटी, मोबिलिटी का ऐसा यूनिट कौन सा है, तो देखिए मोबिलिटी बराबर क्या होता, अगर हम इसका फॉर्मूला थोड़ा सा देख ले, तो मोबिलिटी बराबर म्यू इज इक्वल टू होता है वीडी बाई ई, मतलब पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड में जितना ड्रिफ्ट वेलोसिटी होता है उसी को हम लोग मोबिलिटी बोलते हैं। म्यू इज इक्वल, ये भी ऑब्जेक्टिव में आता है, ये जो म्यू इज इक्वल टू वीडी बाई है ना, ये भी एमसीक्यू में पूछे गए, ऑब्जेक्टिव में पूछे गए हैं, तो आप इसको भी याद रखेंगे। ये म्यू क्या है, दिस म्यू इज द मोबिलिटी, दिस म्यू इज व्हाट, मोबिलिटी है। और ये किसके बराबर होता है, अगर एसआई यूनिट इसकी बात करें, एसआई यूनिट क्या होता है, तो एसआई यूनिट ऑप्शन ए इज द करेक्ट। मोबिलिटी का एसआई यूनिट ऑप्शन ए इज द करेक्ट है। इलेक्ट्रिकल रेसिस्टेंस ऑफ हेल्दी ह्यूमन, है ना, हेल्दी मैन का कितना इलेक्ट्रिकल रेसिस्टेंस, तो इसका जो होता है, अगर कोई हेल्दी पर्सन है, उस हेल्दी पर्सन का जो यूनिट होता है वो कितना, 50,000 ओम। क्या होता है, 50,000 ओम इसका यूनिट होता है। 50 के ओम होता है, 50 किलो ओम इलेक्ट्रिकल रेसिस्टेंस ऑफ ए हेल्दी ह्यूमन। इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसका यूनिट है, अगर आपसे पूछा कि इलेक्ट्रॉन वोल्ट, देखिए ये इलेक्ट्रॉन, स्टार्टिंग में हमने पहला ही क्वेश्चन स्टार्ट किया था किलो वॉट आवर, वो किसका यूनिट था, वो एनर्जी का यूनिट था। किसका, एनर्जी का। ये जो यहां पर है वो किसका यूनिट है, एनर्जी का। तो और इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ईवी भी किसका यूनिट है, ये भी एनर्जी का यूनिट है। तो विच वन इज करेक्ट ऑप्शन, ऑप्शन नंबर डी, दिस डी इज द राइट आंसर। इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसका यूनिट है, एनर्जी का। मैं आपको यकीन दिलाना चाहता हूं कि अगर आप ना यहां पर एज इट इज इसी चीज को बस देखते रहे, थोड़ा सा एक बार दो बार करके अगर आपने देखा ना, तो आपको याद हो जाएगा। और यकीन मानिए जब याद हो जाएगा तो एग्जाम में जो आपके 50% क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव्स है, 50 मतलब 35 नंबर के ऑब्जेक्टिव आते हैं, तो वो आपके हर चैप्टर से क्वेश्चंस बन जाएंगे। एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है जो नहीं बनेगा। सो मूव ऑन, नेक्स्ट क्वेश्चन, किलो वॉट आवर, ये तो हमने स्टार्टिंग में देख ही लिया था। चलिए, द स्पेसिफिक रेसिस्टेंस ऑफ ए, द स्पेसिफिक रेसिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर इंक्रीजेस विथ, क्या होता है, स्पेसिफिक रेसिस्टेंस किसके बढ़ने से बढ़ जाता है, किसके घटने से घट जाता है, तो ऑप्शन ए है इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर, टेम्परेचर के बढ़ने से इसका रेसिस्टेंस बढ़ जाता है। या स्पेसिफिक रेसिस्टेंस को अभी हमने क्या बताया, कि स्पेसिफिक रेसिस्टेंस को हमने क्या बताया, इसका नाम रेसिस्टिविटी भी है। इसका नाम क्या है,
बच्चे बहुत कंफ्यूज कर जाते हैं, रेसिस्टिविटी पढ़ के जाते हैं और उनको ऑप्शन में ना वो दिख जाता है क्या, उनको स्पेसिफिक रेसिस्टेंस उनके क्वेश्चन में आ जाता है, जिसकी वजह से वो कंफ्यूज होके गलत कर जाते हैं। तो ये गलत नहीं करना है, ठीक है दोस्तों, ये गलत नहीं करना है, हमको एकदम बिल्कुल सही करना है। और सही कैसे होगा, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कैसे सही होगा। तो चलिए इसका अगर आप देखिए यहाँ पर, तो क्या इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर, इंक्रीज ऑफ क्रॉस सेक्शनल एरिया, टेम्परेचर के बढ़ने से बढ़ जाएगा, या क्रॉस सेक्शनल एरिया के बढ़ने से बढ़ जाएगा, या लेंथ के डिक्रीज होने से बढ़ जाएगा, या डिक्रीज ऑफ क्रॉस सेक्शनल। देखिए अगर आप टेम्परेचर को बढ़ा देंगे, है ना, अगर आप टेम्परेचर को बढ़ा देंगे तो रेसिस्टिविटी ऑफ द टेम्प भी बढ़ जाएगी। तो कौन सा ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर ए द करेक्ट, कि अगर हम टेम्परेचर बढ़ा देंगे तो रेसिस्टिविटी भी बढ़ जाएगी, करेक्ट ना। चलिए ये क्वेश्चन देखिए, मैंने अभी बताया था कि देन द मोबिलिटी कौन सा होगा। यहां पे क्वेश्चन पूछा कि अगर ई इलेक्ट्रिक फील्ड है और वीडी ड्रिफ्ट वेलोसिटी है तो मोबिलिटी दिस म्यू बराबर जस्ट हमने पढ़ा वीडी बाय ई होता है। तो कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर दिस इज द राइट आंसर, बी जो है राइट आंसर है, मोबिलिटी बराबर वीडी बाय ई होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ यूनिट ऑफ पावर, इनमें से कौन सा पावर का यूनिट नहीं है। देखिए ऑप्शन ए, हम लोग बहुत जल्दी में होते हैं और इतनी जल्दी में होते हैं कि हम क्या करते हैं यहाँ पर, कि हम यूनिट ऑफ पावर देखते हैं, नॉट को भूल जाते हैं और ऑप्शन में वॉट लिखा हुआ और वॉट मार के आ जाते हैं। बिल्कुल गलत, ये एकदम सही है। यहाँ पर पूछा कि पावर का कौन सा यूनिट नहीं होगा, तो वॉट होता है पावर का यूनिट होता है, तो ये सही है, होगा। एम्पियर वोल्ट होता है क्या, ये बताइए, एम्पियर वोल्ट ये भी होता है क्या, ओम पर एम्पियर होता है, जी नहीं, यही तो है जो आपका आंसर जो होगा, कौन सा, ऑप्शन सी। इस क्वेश्चन का ऑप्शन कितना होना चाहिए, ये सी होना चाहिए, कितना, दिस सी इज द राइट आंसर, क्योंकि ये पावर का यूनिट नहीं है, बाकी एम्पियर ओम भी यूनिट है। तो 3 यूनिट है पावर का, ये सिर्फ अकेला बंदा है जो इसका यूनिट नहीं है। द रेसिस्टेंस ऑफ ए आइडियल एमीटर, देखिए आइडियल का मतलब क्या होता है, देखिए आइडियल का मतलब शरीफ आदमी, है ना, एमीटर। अच्छा एमीटर क्या करता है, कोई बताएगा मुझे कि एमीटर क्या करता है। एमीटर ना करंट की वैल्यू को मेजर करता है, क्या करता है, करंट को मेजर करता है। तो एक बात लगे हाथ ये भी बता दीजिए कि वोल्टेज क्या, वोल्ट मीटर क्या करता है, वोल्ट मीटर वोल्ट को मेजर करता है, वोल्टेज को मेजर करता है। और लगे हाथ ये भी बता दीजिए यहां पर कि पोटेंशियोमीटर क्या करता है भाई साहब, पोटेंशियोमीटर, पोटेंशियोमीटर क्या करता है, तो पोटेंशियोमीटर जो है 3 चीजों को मेजर करता। पहला, इंटरनल रेसिस्टेंस ऑफ द सेल स्मॉल आर के वैल्यू को मेजर करता। पोटेंशियोमीटर क्या करता, स्मॉल आर इंटरनल रेसिस्टेंस ऑफ द सेल मेजर करता। दूसरा यहां पर क्या बोला, ईएमएफ ऑफ द सेल मेजर करता, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, ये भी फोर्स नहीं है एक वोल्टेज है, तो ईएमएफ ऑफ द सेल मेजर करता। और तीसरा क्या करता है कि पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स को भी ये मेजर करता है। तो पोटेंशियोमीटर 3 काम करता, ऑप्शन में आ जाता है, या कभी कभी 2 मार्क्स में क्वेश्चन पूछ दिए जाते हैं कि राइट द यूजेज ऑफ पोटेंशियोमीटर। तो आइडियल मीटर का जो है, आइडियल का मतलब हमने क्या बताया था कि शरीफ आदमी, है ना, बेचारा शरीफ है, तो शरीफ है तो वो कोई भी चीज में इधर उधर में नहीं रहेगा। तो इसका आइडियल एमीटर का जो रेसिस्टेंस होता है वो कितना होता है, 0 होता है, ठीक है। सो मूव ऑन नेक्स्ट। दोस्तों आपको ये वीडियो ना बहुत अच्छा लगा होगा, आई होप, मेरी आशा है, मेरी शुभकामनाएं हैं आपको कि आपका जो रिजल्ट होना बहुत बेहतर हो और हमारे संग संग आपका जो 50% का ऑब्जेक्टिव का सफर है, ये ऑब्जेक्टिव के 50% के ऑब्जेक्टिव के सफर में हम आपके साथ हैं, और साथ में जो 50% का जो सब्जेक्टिव है उसमें भी हम साथ हैं। अगर आप हमारे
टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल आप जाके सर्च करें द फिजिक्स क्लब, वहां पर ज्वाइन करें, जो कि कुछ ही दिनों में वहां पर एमसीक्यू का जो कि क्यूजेज और वहां पर इसके पीडीएफ आपको वहां पर अवेलेबल करवा दिए जाएंगे। दोस्तों आपको वीडियो बहुत अच्छा लगा हो तो लाइक करना, कमेंट करना बिल्कुल ना भूले। थैंक यू सो मच गाइस।